हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। आज के सेशन में हम सर्कुलेटरी सिस्टम का बेहतरीन क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में अब तक रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीपीएससी के, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी कई क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिले हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं इस सेशन को देखने से पहले हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्योरी वाले वीडियो को जरूर देखें और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दिस इज अबाउट मी, अरुण कुमार, एमएससी जियोलॉजी, सीएसआर नेट क्वालिफाइड एंड 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जिनमें इनमें से क्या मौजूद होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऑल ऑफ देम। बताइए। देखिए, मैंने बताया था ब्लड है टू कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज लिक्विड, अनदर वन इज सॉलिड। लिक्विड कंपोनेंट को प्लाज्मा बोला जाता है एंड सॉलिड कंपोनेंट में तीन चीज होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट को वैसे कॉर्पसल्स बोलते हैं या फिर ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। सॉलिड कंपोनेंट में तीन सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चंस क्या है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच हैज ऑल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तीनों मौजूद होते हैं। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड इज। ब्लड में हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंशन ऑफ अमोनिया, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। देखिए, ब्लड में मौजूद आरबीसी होते हैं और आरबीसी में एक प्रोटीन होता है या फिर इसे आप पिगमेंट भी कह सकते हैं। दैट पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ब्लड में मौजूद जो ऑक्सीजन होते हैं, इस ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। अब देखिए, ब्लड प्रेशर जो है इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, देखते हैं। देखिए, थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है? लेट्स सी। एक होता है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर और दूसरा क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमारे द्वारा जो इस्तेमाल होता है फीवर को मेजर करने के लिए, दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज जो है वो जब एवरेज टेम्परेचर कहीं पे ना हो, वैसे सिचुएशन में लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नाम से ही पता चलता है दैट इज यूज्ड इन आवर लेबोरेटरीज। ओके, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा जो है आपको 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर का मेजरमेंट जो होता है वो -10 डिग्री सी टू 110 डिग्री सी तक आपको टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये वेरी करता है। नाउ हियर इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर होता कितना है बॉडी में? ये भी क्वेश्चंस आपको लास्ट टू लास्ट ईयर बीपीएससी के एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन? ठीक है, तो दैट इज 37 डिग्री सी। हमारे बॉडी के
नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, एंड दैट इज मेजर्ड विथ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सी, थर्मोमीटर, यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप क्या होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आला। स्टेटोस्कोप दैट इज आला। ओके, स्पिग्मोमैनोमीटर, ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताया था, इसमें जो है इस तरह से मेजरमेंट के लिए एक मर्क्यूरी होता है, देन आफ्टर इससे अटैच्ड होता है कफ और आला वगैरह भी अटैच्ड होता है, एंड फाइनली क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पिग्मोमैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट, read the following statement in connection with RBC and give the answer. This is the question of UPSC. ये आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं बहुत साल पहले। सी, आरबीसी का फंक्शन इनमें से कौन से हैं, आप इन्हें चूज करें और सुटेबल आंसर को टिक करें। देखिए, दे हैव आयरन, आरबीसी में आयरन होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। They provide red color to the blood. Okay, they provide immunity against certain disease. They are the carrier of oxygen in the blood. These are the options. सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए, they have iron, हमने देखा था आरबीसी में मौजूद होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन में दो तरह के कंपोनेंट होते थे, एक प्रोटीन, दूसरा हेम कंपाउंड, एंड हेम इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये भी ऑप्शन सही है। देन दे प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, ऑलरेडी आरबीसी का काम क्या होता है, इसमें पिगमेंट होते हैं हेमोग्लोबिन, और इसका काम क्या होता है, ब्लड को लाल रंग प्रदान करना। ठीक है, ये भी सही है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, ये कुछ डिजीज के अगेंस्ट जो है ना इम्यूनिटी क्रिएट करता है, नहीं, ये है आपका फंक्शन है किसका, ये फंक्शन है डब्ल्यूबीसी का। इस फंक्शन इज ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ओके, सी नहीं होगा। फाइनली, दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ऑब्वियसली बात है, हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ए, बी और डी, थर्ड वन इज द आंसर। समझ में आया? चलिए, फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्लांट्स में जो होते हैं फ्लोएम टिश्यू, हमने देखा था लास्ट क्लास में, प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू होते हैं, फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम। ठीक है, जाइलम का काम होता था सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना, और फ्लोएम का काम होता था बने हुए भोजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना। तो फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ओके, एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन इज, ह्यूमन के बॉडी में एवरेज ब्लड प्रेशर क्या होता है? ठीक है, 60/120, 20/80, 60/140 and 120/80. See, last class we have seen that our blood pressure varies from 80 to 120. 120 इससे अगर ज्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर HBP, इससे कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर LBP। ठीक है, इसे सिस्टोल बोला जाता है एंड इसे डायस्टोल बोला जाता है। So the answer is 120/80. The blood pressure of an individual is 140 mmHg. In this statement, Hg refers to, okay, ब्लड प्रेशर में आप नॉर्मली वैसे तो 120/80 होता है, बट यहां पे अगर मान लीजिए आपके बॉडी में 140 mmHg है, दिस इज हाई ब्लड प्रेशर, तो यहां पे Hg का क्या मतलब है? ठीक है, Hg स्टैंड्स फॉर व्हाट? मर्क्यूरी। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या होता है? यू नो व्हाट इज हाइग्रोमीटर? हाइग्रोमीटर का मतलब होता है
amount of water vapor in एयर या फिर सॉइल में या फिर एयर में वाटर वेपर का कंटेंट जो होते हैं उन्हें मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर। इस क्वेश्चन के आंसर होंगे मर्क्यूरी। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन बिकम ओल्डर इज ब्लड प्रेशर जनरली। अब देखिए, कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाएगा तो उनके बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन द सेम, या फिर वेरीज वाइडली। वेरीज वाइडली मतलब वेरी करता रहेगा। इनमें से क्या आंसर होंगे? सी, इसका आंसर होगा इंक्रीजेस। क्यों? देखिए, रीजन क्या होता है, जब इंसान बूढ़ा होता है तो इनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग बॉडी में क्या होगा। ओबेसिटी होगा। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? वेट बढ़ जाना। ठीक है, ओवरवेट जिसको बोलते हैं, ओवरवेट। देन आफ्टर, इनमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। काम करने की क्षमता कम हो जाएंगी। उसके बाद साल्ट का कंजप्शन, बॉडी में साल्ट का कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा। ओके, टू मच अल्कोहल, टू मच अल्कोहल या फिर आप स्मोकिंग कह सकते हैं। स्मोकिंग ये बॉडी में ज्यादा होने लगता है। ठीक है। देन स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक रीजन है हाई ब्लड प्रेशर का। ठीक है। फिर फाइनली फैमिली हिस्ट्री भी देखा जा सकता है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री कहने का मतलब आपके पूर्वज में ब्लड प्रेशर का स्टेटस क्या है, उसको भी देख के आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर का डिटरमाइन किया जा सकता है। इसे जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिक्स वगैरह। ठीक है। किडनी से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं, ये भी आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज थायराइड डिसऑर्डर। लास्ट वन नहीं, बहुत सारे रीजन है। थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड से रिलेटेड बीमारी भी होता है। बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म के कारण भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। मैक्सिमम इंक्रीज ही करता है। ठीक है, थायराइड से रिलेटेड। तो ये सारे कॉजेज हैं जो जब पर्सन ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा होने लगता है, तो उनमें ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाने का काम इन सभी रीजन्स का होता है। ठीक है। ड्यू टू दिस हमारे बॉडी में धीरे धीरे जो है ना, ओल्डर एज में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर इज। ऐसे ब्लड ग्रुप जिन्हें यूनिवर्सल डोनर डोनर बोला जाता है, ऐसे ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो सिंपल है, यूनिवर्सल डोनर ओ। ओ में भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो यहाँ पे ओ निगेटिव जो है कभी कभी एग्जामिनेशन में मिल जाएगा, तो ओ निगेटिव इज द आंसर। ओके। ब्लड ग्रुप ए बी कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम अ पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहने का मतलब क्या, ये सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड जो है वो आपको ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी एनी ग्रुप। ठीक है, आंसर इज एनी ग्रुप। नेक्स्ट, when the right ventricle of heart of man contracts, the blood is pumped into। अब इसे इस तरह से समझे, देखिए, दिस इज आवर हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर्ड है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल।
यहां हमारा लंग्स है और नीचे मान लीजिए बॉडी ऑर्गन है। सबसे पहले लंग्स के थ्रू जो है आपको लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आएगा, ठीक है। ये जिस ट्यूब के द्वारा आता है इसे पल्मोनरी वेन बोला जाता है और यहाँ पे आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, क्लियर है। ये ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में गए, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आपको बॉडी ऑर्गन में जाएगा। इनको कैरी करने का काम किसका होगा? मेन आर्टरी का होगा, ठीक है। ये भी ब्लड आपके ऑक्सीजनेटेड है। अब ब्लड से, बॉडी ऑर्गन से ब्लड निकल के सबसे पहले राइट ऑरिकल्स में जाता है। ये ब्लड को कैरी करने का काम किसका होता है? तो मेन वेन का होता है। इनमें जो ब्लड मौजूद होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, यानी अशुद्ध रक्त होते हैं। फिर इस वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से अगेन हमारे बॉडी में, लंग्स में ब्लड जाता है। इन्हें कैरी करने का काम किसका होता है? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है। और ये जो है आपके बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और फाइनली लंग्स तक पहुंचेगा। दिस इज डबल सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। ये मैकेनिज्म आपके बॉडी में होता रहता है, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से लंग। ये चीज आपके बॉडी में होते रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हेन द राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट ऑफ मैन कॉन्ट्रैक्ट, right ventricle of heart of man contract, then blood is pumped into, right ventricle से blood कहाँ पंप हो रहा है? right ventricle से blood जो है वह आपके pulmonary artery में पंप हो रहे हैं। so the answer is pulmonary artery। क्लियर है? इस तरह से आप समझेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट, अगेन उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, which part of the heart receive deoxygenated blood? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें से कौन से पार्ट रिसीव करते हैं? राइट ऑरिकल्स या फिर राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल? क्या होगा आंसर बताइए। विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने बताया बॉडी ऑर्गन से सबसे पहले आपके राइट आर्टरी में ब्लड जाते हैं, अशुद्ध रक्त। तो इसका आंसर होगा राइट आर्टरी, सिंपल। वेयर इज बाइकस्पिड वाल्व फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, ह्यूमन बॉडी के हार्ट में बाइकस्पिड वाल्व कहां होते हैं? ये मान लीजिए आपके हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल या फिर एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होते हैं दैट इज बाइकस्पिड, ओके, द्विनली पट जिसे बोला जाता है। और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल बीच में जो वाल्व होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड, त्रिनली पट जिसे बोलते हैं। यहाँ पे आपके बाइकस्पिड पूछे हैं। सो द आंसर इज व्हाट? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। Answer. Which organ is known as blood bank? इनमें से कौन से ऑर्गन को ब्लड बैंक बोला जाता है? क्या बताइए, आंसर क्या होगा? हार्ट, लिवर, किडनी एंड स्प्लीन। ठीक है, इसका आंसर है स्प्लीन। सी, व्हाट इज स्प्लीन? स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्प्लीन का काम क्या होता है? जो ओल्ड आरबीसी हैं, जो पुराने, जो डेथ हो गए हैं आरबीसी को, ओल्ड पुराने आरबीसी, इनको रिसाइकिल करने का काम करता है। रिसाइकिल करने का काम किसका होता है? स्प्लीन का होता है। ओके, या फिर स्प्लीन का काम आपके बॉडी में जो प्लेटलेट्स, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं या फिर डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, इन दोनों का स्टोर करने का काम स्प्लीन का होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा को स्टोर करने का काम किसका होता है? स्प्लीन का होता है। और आरबीसी को रिसाइकिल करने का काम स्प्लीन का होता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ स्प्लीन
सो स्प्लीन इज कॉल्ड ब्लड बैंक। आप कहीं कहीं क्वेश्चंस देखे होंगे, बॉडी के ग्रेवयार्ड किसे बोला जाता है? कब्रगाह जिसे बोलते हैं, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, शरीर का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? ग्रेवयार्ड जो है यही स्प्लीन है हमारा। यहीं पे आपके आरबीसी वगैरह खत्म होते हैं, आप इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लड का डिस्ट्रक्शन यही होता है। ओके, नेक्स्ट। ऑक्सीजन इन आवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ प्रोटीन नेम्ड। ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो कौन से प्रोटीन के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है? केराटिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, हेमोग्लोबिन प्रोटीन या फिर मायोग्लोबिन प्रोटीन? कॉमन है, आंसर इज हेमोग्लोबिन प्रोटीन। बार बार देखते हैं ये क्वेश्चंस। हेमोग्लोबिन, ब्लड में मौजूद जो आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक कैरी करवाना। केराटिन प्रोटीन कहाँ होते हैं? ये हमारे बॉडी में नेल्स में होते हैं, हेयर्स में होता है ये केराटिन प्रोटीन। ठीक है। देन आफ्टर कोलेजन प्रोटीन क्या होता है? कोलेजन जो है वो आपको बॉडी का मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी इज कोलेजन प्रोटीन। ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी के बोन्स को मजबूती प्रदान करता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बोन। ठीक है, हेमोग्लोबिन समझ गए। मायोग्लोबिन क्या होता है? इट इज अ प्रोटीन फाउंड इन मसल्स। ठीक है, मसल में जो प्रोटीन पाए जाते हैं दैट इज मायोग्लोबिन। एंड इसका काम क्या होता है? वर्किंग मसल्स जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन को प्रदान करने का काम क्या होता है? मायोग्लोबिन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुपिंग जो है आपको किसके द्वारा खोजा गया था? लुइस पास्चर, विलियम हावे, रॉबर्ट कोच एंड लैंडस्टीनर। देखिए सबके बारे में देखते हैं क्योंकि सभी के बारे में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए। इसका आंसर वैसे होगा लैंडस्टीनर। लेकिन लुइस पास्चर के बारे में भी जान लेते हैं, इनका क्या काम था, इनका क्या योगदान था। देखिए लुइस पास्चर जो है ये आपके रेबीज वैक्सीन का खोज इन्होंने ही किया था। रेबीज, ठीक है, रेबीज बीमारी होता है ओके, डॉग वगैरह में। ये जब डिजीज पढ़ाएंगे उस समय आप समझिएगा। रेबीज बीमारी का जो वैक्सीनेशन था उसका खोज जो है लुइस पास्चर ने किया था। ओके। विलियम हावे जो है वो आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इन्होंने बताया था। ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में इसने बताया, विलियम हावे। रॉबर्ट कोच का काम क्या होता है? ये आपको इन्होंने बताया था ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा और एंथ्रेक्स। ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा और एंथ्रेक्स, इन तीनों बीमारी के बारे में इन्होंने बताया था। इन तीनों के कॉजेटिव एजेंट क्या है, मतलब इन तीनों का बीमारी किस चीज से होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है। ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज हैं। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है। कॉलेरा के बैक्टीरिया का नाम है विब्रो कॉलेरा। एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। ये सारे बैक्टीरिया हैं जो आपको डिफरेंट बीमारी बॉडी में कॉज करते हैं। डिटेल में हम लोग इसे डिजीज में पढ़ेंगे। डिजीज से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले हैं। ठीक है। तो दीज आर द डिजीज जिनका पता जो है वो आपको रॉबर्ट कोच ने लगाया था। ठीक है। एंड लैंडस्टीनर, ये आपको पता होगा ब्लड ग्रुपिंग के बारे में इन्होंने ही बताया। क्लियर है? दिस इज इंपॉर्टेंट।
नाउ RH फैक्टर डिराइव इट्स नेम फ्रॉम अ टाइप ऑफ, अब देखिए RH फैक्टर क्या होता है इसके बारे में पहले जान लें हम, ठीक है। RH फैक्टर जो है ये आपके ब्लड के आरबीसी में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, ब्लड के आरबीसी में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड RH, ठीक है। अब किसी के बॉडी में, किसी के ब्लड में ये RH मौजूद होगा तो उसे RH पॉजिटिव बोलेंगे, और किन्हीं के ब्लड में ये RH मौजूद नहीं होगा जिन्हें RH निगेटिव बोलेंगे। ये सबसे पहले कौन से जानवर में देखा गया था, तो मंकी, इनका नाम है रेसस मंकी, रेसस मंकी में देखा गया था, और उन्हीं के नाम पे जो है RH इसका नाम दिया गया, तो द आंसर इज मंकी। द pH ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन के बॉडी में ब्लड का pH क्या होता है? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड लास्ट टू लास्ट ईयर इन BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। सो यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके हैं, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। 6.4, 4.8, 7.4, 8.4, 6.2, ठीक है। देखिए pH क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा जानना। दिस इज आवर pH स्केल, pH स्केल में 7 पॉइंट जो होते हैं दैट इज नॉर्मल, ठीक है, और 7 से बिलो जो पॉइंट होते हैं ये आपके स्लाइटली एसिडिक, मतलब कह सकते हैं धीरे धीरे एसिडिटी इसमें इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, 0 तक, और यहाँ पे आपके बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होता जाता है अप टू 14। ओके, दिस इज द स्केल, pH स्केल से बोला जाता है, और यहीं पे आपके 7.4 जो है वो आपको ब्लड का pH होता है। ब्लड का pH कितना है? 7.4, तो द आंसर इज 7.4। क्लियर है? Which one of the following help us in protecting from infection? हमारे बॉडी में इनमें से कौन इन्फेक्शन से बचाता है? आरबीसी का काम होता है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है, ब्लड प्लाज्मा या फिर हेमोग्लोबिन का काम होता है। देखिए मैंने बताया था आपको डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, यानी कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से बचाने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। सो द आंसर इज डब्ल्यूबीसी। इन पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ व्हाइट कॉर्पस्कल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड, पैथोलॉजी में देखा गया है अगर आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो है अगर ज्यादा हो जाएगा तो इनमें से कौन से बीमारी होंगे? एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या फिर सेप्टिसेमिया। आप इन टर्म से वाकिफ नहीं होंगे, चलिए थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। एनोक्सिया क्या होता है? सी, एनोक्सिया का मतलब क्या होता है? ब्लड में मौजूद जो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसका डिक्रीज हो जाता है, दैट इज एनोक्सिया, ठीक है। द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन आवर ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट डिप्लीट हो जाने के कारण जो बीमारी होते हैं दैट इज एनोक्सिया, ठीक है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इज द आंसर, सेम थिंग्स। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है? आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड में ल्यूकेमिया होगा, जिसे ब्लड कैंसर भी बोला जाता है, ब्लड कैंसर, ठीक है। एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या होता है? कंडीशन इन विच ब्लड डज नॉट हैव इनफ आरबीसी, ठीक है, ऐसे कंडीशन जिसमें ब्लड में आरबीसी प्रचुर मात्रा में मौजूद नहीं होते हैं, जिन्हें एनीमिया कहते हैं। एनीमिया दैट इज ब्लड लॉस जिसे भी बोला जाता है, ब्लड लॉस, रक्त की कमी जिसे एनीमिया बोलते हैं। सेप्टिसेमिया क्या होता है? सेप्टिसेमिया का मतलब होता है ब्लड में जो है वो आपको किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाना, ठीक है, बैक्टीरियल इंफेक्शन कह सकते हैं आप। ब्लड में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाता है जिसके कारण आपके ब्लड जो है वो पॉइजनस हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड जो है वो आपको पॉइजनस हो जाता है, ऐसे कंडीशन को सेप्टिसेमिया बोला जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? ल्यूकेमिया। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स? आरबीसी का फॉर्मेशन इनमें से कौन से पार्ट में होते हैं? लिवर में होते हैं, हार्ट में होते हैं, किडनी में होते हैं या फिर बोन मैरो में होता है? इसका आंसर होगा बोन मैरो। बोन मैरो जो होता है आपके जो शरीर में जो आपके बोन है, बोन के बीचों बीच जो है वो आपके
बोन मैरो मौजूद होते हैं। आप देखेंगे इस तरह से जो चिकन वगैरह खाते होंगे या फिर मटन वगैरह खाते होंगे तो उनके बीच में इस तरह से बोन मैरो मौजूद होता है, हॉलो, उसमें फिल होते हैं बहुत सारे कंटेंट। तो यहीं पे बोन मैरो के द्वारा जो है आपको बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो द आंसर इज बोन मैरो। परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा इज, ब्लड के प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में वाटर का कंटेंट कितना होता है? देखिए मैंने बताया था ब्लड के प्लाज्मा में 90 to 92% जो है वाटर का कंटेंट होता है और बाकी 8% जो होते हैं, 8 से 10% ये आपके इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट कहने का मतलब पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट जो भी है ये साल्ट मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि डिजॉल्व फूड हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये सब सारे। इसके अलावा आपके ब्लड में जो है इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं। 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजिन, ये 3 प्रोटीन, ये सब सारे जो है 8% में आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 90 to 90% जो है 92% वाटर का कंटेंट होता है आपके कहाँ, ब्लड के प्लाज्मा में। सो द आंसर इज 90%। ठीक। When there is decrease in the concentration of oxygen in the blood, the rate of breathing क्या होता है? देखिए जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट सिंपल सी बात है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन के लेवल आपके बॉडी में कम हो जाएंगे तो आपके सांस लेने की क्षमता जो है, सांस लेने की कैपेसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। सिंपल आंसर। नेक्स्ट, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांट में जो है आपको 2 तरह के टिश्यू मौजूद होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड जाइलम एंड सेकंड वन इज कॉल्ड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? सॉइल से हमारे मिनरल्स और वाटर को लेकर लीव्स तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, सो आंसर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, बंद परिसंचरण तंत्र इनमें से कहां पाए जाते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? मैंने स्टार्ट में ही बताया था 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? हार्ट से जो है हमारे ब्लड डायरेक्टली जो है वो आपको बॉडी कैविटी में फ्लो करता है। यहाँ पे कोई वेसल्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स मौजूद नहीं है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? हार्ट से ट्यूब के जरिए पूरे बॉडी में ब्लड का प्रवाह होता है, आर्टरीज और वेन्स के जरिए। तो ऐसे सिस्टम को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपके फिश में पाए जाएंगे, एम्फीबियंस में भी होते हैं, बर्ड्स में भी होते हैं। सो द आंसर इज ऑल। ठीक है, दैट वाज ऑल योर क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टिल नाउ। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।